जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने की विधि क्या है, उसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। देवयोग से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थिति के वश उसे अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक समय की बात है, वह इस चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहाँ आ पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और राजा से बोले, हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिपूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी तथा इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। ह्रीं नमो नारायण, ह्रीं विष्णवे नमः।